Hello, everybody. Once again, welcome in my channel. My name is Abid. Today, we will discuss on the topic of preposition. So, friends and students, the previous last video we have discussed some portion of the preposition, and we have need to do some more discussion about this topic. So, students and aspirants, today we will continue this topic. So, firstly, you should be understand that what do you mean by preposition. So simply friends and students, preposition are those words, ये वो लफ्ज़ होते हैं which are used before a noun, जिनको इसम और प्रोनोन की जगह, इसमें ज़मीर की जगह इस्तेमाल किया जाता है, एंड डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नोन एंड प्रोनोन, और नोन और प्रोनोन का ये रिलेशन, इनमें क्या रिलेशन है उसको जाहिर करते हैं, and other parts of the sentence. So friends and students, we are discussing about the topic of the preposition. So your first rule is, students यहाँ पे देख लीजिए, rule number 1 is, यहाँ पे क्या है, इन और इनटू का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे. तो एग्जाम्पल से आपको फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स क्लियर होगा. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपकी, वी आर सिटिंग इन द क्लास रूम. सो सिंपली आपको मैं स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स ये कहूँगा कि हम इन का इस्तेमाल जो है ये हम लगाते हैं रेस्ट में. किस में लगाते हैं? जब भी कोई जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है, मोशन में नहीं होती है, उसकी जगह हम इनका इस्तेमाल करते हैं. और इनटू का फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इनटू का हम मोशन में इस्तेमाल करते हैं. इनटू का इस्तेमाल हम मोशन में करते हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो एग्जांपल आपके सामने है, वी आर सिटिंग इन द क्लास रूम, हम बैठे हुए हैं, हम रेस्ट में हैं, तो यहाँ पे हमने इनका इस्तेमाल किया. और इसी बात को अगर हम कहेंगे वी आर गोइंग, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिटिंग था, अगर आप फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे गोइंग लगाएंगे, वी आर गोइंग, तो यहाँ पे आएगा इनटू द क्लास. दैट्स वाई, बिकॉज दैट जो सिचुएशन पाई गई, जो वहाँ पे काम पाएगा वो मोशन में है, यानी कि हम क्लास में जा रहे हैं. वी आर गोइंग इनटू द क्लास रूम, दिस इज़, तो वहाँ पे हमने इनटू लगाया. क्यों इनटू लगाया? अगर हम जा रहे हैं क्लास में तो हम मोशन में हैं, इनटू इसलिए लगाया ताकि मोशन में इनटू का इस्तेमाल होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, तो लोकेटेड इनसाइड आर विद इन, यहाँ पे देख लीजिए, द बॉय जंप्ड, तो सिंपली आपने देखना है, यहाँ पे हम इनसाइड थे, क्लासरूम में इनसाइड थे, विद इन उसके दरमियान में. अब यहाँ पे आप देख लीजिए, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, मोशन में है, तो हमने इंडिकेट एंट्री, और यहाँ पे क्या है, इंसर्शन को ये इंडिकेट करता है. उसके बाद नोट, इनटू इज नॉट यूज्ड विद इंटर एज द सेंटेंस बिकम सुपरफ्लस. अब देखो ये डबल इसका स्टैंडर्ड हो जाता है, ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो अब यहाँ पे जो है ही इंटर्ड इनटू द रूम, तो यहाँ पे हमने रिमूव करना है, इनटू को हमने रिमूव करना है, क्योंकि ये डबल इसका मीनिंग नहीं निकलना चाहिए. अब यहाँ दूसरी एग्जांपल आप देख लीजिए, ही थ्रू बॉल इनटू द वेल, यहाँ पे यूज़ इन करना है. यूज़ क्या यहाँ पे हम करेंगे, यूज़ इन करेंगे, और हमने प्लेस और इनटू दोनों में से एक, ही थ्रू द बॉल, वो मोशन में रहेगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल किया. नोट इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट अलाइंस एंड इंटर ऑन अपॉन 9, और यू कैन सिंपली अपॉन 9 टू अंडरटेक इज करेक्ट. अब यहाँ पे आप आगे देख लीजिए, यहाँ पे हमने ऑन टाइम और इन टाइम में क्या डिफरेंस है. ये लगता है शेड्यूल के लिए, और ये वाला जो है गिवन स्पैन ऑफ टाइम, इन ए टाइम के लिए लगता है. यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर होगा, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, टाइम पे आप पूरे वक्त पे वहाँ पे पहुँच गए, तो आपने लगाया इन टाइम. और द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, तो वक्त पे ही एग्ज़ाम भी स्टार्ट होगा. वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नोट यूज़ ऑफ बाय एंड विद का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. अब देख लीजिए, ये बाय जो है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट करता है डोर को, और विद जो है आपका, विद जो स्टूडेंट्स है, विद आपका जो है ये डिनोट करता है,
ये डिनोट करता है, ये करता है इक्विपमेंट से। जैसे आप कहोगे आई राइट विद पेन, आई राइट विद पेन, तो आप कहोगे, तो बाई जो है इंडिकेट डोर को करता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, द पेपर वाज साइंड बाय हिम विद ए पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। विद ए पार्कर, जो विद हमने ये इक्विपमेंट के लिए लगाया, और उसके बाद द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम। अब ये मानो सिंपली ये बाई जो है ये इंसान के लिए लगता है, ये सब्जेक्ट के लिए लगता है, बाई हिम विद ए स्टिक। तो जो भी कोई औजार आपका है, जो भी आपका टूल होता है, टूल के साथ फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स क्या लगता है, विद लगेगा, और बाकी जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम क्या है, बाई का इस्तेमाल लगाते हैं। कई हम, जैसे आप कहोगे कि मैं ट्रेन से आया, बाई बस में, बाई एयर आया, बाई, तो वहाँ पे भी हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश विद ए स्मॉल रॉड। तो यहाँ पे भी आपने देख लिया कि विद ए स्मॉल रॉड से आप बड़ी फिश को नहीं पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, विद लगाया, दैट इज़ द प्रीपोजिशन। और ये विद का हम इस्तेमाल इक्विपमेंट, जो भी चीज़, जो टूल आप इस्तेमाल करते हो उसके लिए लगता है। रूल बिफोर इन एडवांस, एट इन अर्लियर टाइम इन फ्रंट ऑफ, डायरेक्टली बिफोर आर ए हेड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, आई केम बिफोर यू, आई केम बिफोर यू। इंडिया रेज द इश्यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर। अब देखो, टेररिज्म बिफोर द यूएन। सो यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ और हैं, डोंट पार्क यूर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। तो इन फ्रंट होता है सामने, ठीक है। इन फ्रंट क्या होता है दोस्तों, सामने, आपको मेरे गेट के सामने कार को नहीं पार्क करने चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे है एट विद ए रिलेटिव स्मॉलर प्लेस। तो यहाँ पे छोटी जगह के लिए हम एट का इस्तेमाल लगाते हैं। जैसे उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इन का इस्तेमाल जो है बिगर प्लेस के लिए लगाते हैं। सिंपली आपने समझना है, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जैसे आप लिखोगे आई लिव एट आई लिव एट जाईगढ़ी इन भद्रवा। तो आपके गांव का नाम है, वहाँ पे आपने एट लगाया, और जो आपका तहसील है, तो उसी तरह से आप जब तहसील का नाम लेंगे, वहाँ पे आप लिखोगे आई लिव एट तहसील डैश डैश इन डिस्ट्रिक्ट, फिर आप डिस्ट्रिक्ट। तो छोटी चीज़ के लिए आप क्या लगाते हो, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप एट लगाते हो, और इनका आप बिगर के लिए लगाते हो। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो स्टेट है, बड़ी चीज़ है, और एट जो है अपने मोहल्ला, जो कुछ भी है, मुखर्जी नगर दिल्ली लगाया। यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस, इन स्पाइट ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, और नॉट विथस्टैंडिंग, नेवरथिलेस। इन स्पॉट ऑफ वर्किंग हेयर ही फेल्ड। इन स्पॉट ऑफ मतलब वर्किंग हार्ड है, ये क्या है फ्रेंड्स, इन स्पॉट ऑफ कहते हैं कि सख्त काम करने के बावजूद भी, सख्त काम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया, ही फेल्ड। डिस्पाइट, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, डोंट यूज, डो नॉट यूज ऑफ विद डिस्पाइट, डिस्पाइट एंड इन स्पॉट ऑफ मीन्स द सेम। डिस्पाइट और इन स्पॉट ऑफ मीन्स क्या होता है, इसका दोनों का मीनिंग जो है सेम होता है। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। कहते हैं कि अमीर, मतलब अमीर यानी कि उसके पास पैसा है, अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। डिस्पाइट बीइंग रिच, कहते हैं कि अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। यूज ऑफ बाई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्रीपोजिशन व्हेन इट कम्स। आप देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, विद, गो, कम, ट्रेवल, अराइव एट्सेट्रा। आई एम सिटिंग इन दी कार, आई एम सिटिंग इन दी कार, आई एम गोइंग बाई कार, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। अब देख लीजिए यहाँ पे रूल कुछ और हैं, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एग्जैक्ट टाइम आवर, यहाँ पे टाइम एट, जैसे आप लिखोगे एट 4 o'clock इन मे ऑन मंडे इन 2009 ऑन 7th September। यहाँ पे एट का इस्तेमाल जो है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कहाँ पे हम लगाते हैं, एट इज़ यूज्ड विद द फॉलोइंग, एट डॉन, एट डस्क, एट ए डे ब्रेक, एट सनराइज, इन तमाम, एट सनसेट, एट नॉन, एट नाइट एंड एट मिडनाइट, इनके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। नोट, इन इज़ यूज्ड विद मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इफ, डेट एंड डे, इन मेंशन विद द मॉर्निंग, इवनिंग
ऑन कम्स बिफोर द डेट एंड ए डे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर होगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ मे, द 2 मई। तो आप आगे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कुछ और वर्ड हैं स्टूडेंट्स, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, फास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग। डोंट टेक प्रीपोजिशन बिफोर देम। इनके सामने जो वर्ड यहाँ पे इनको फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आपको लर्न करना है, तो इनके सामने आपने कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाना है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, आप यहाँ पे क्या करते हो, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, ऑन टुमारो नहीं आएगा, ही विल गो देयर टुमारो आएगा, क्योंकि रिमूव यहाँ पे आपको दोस्तों और फ्रेंड्स क्या करना है, रिमूव आपने करना है ऑन को। दे अराइव हियर ऑन लास्ट नाइट, तो यहाँ पे भी आपको ऑन नहीं आएगा, दे अराइव हियर लास्ट नाइट, ये जो है ऑन जो है ये रिप्लेस करना है। रूल यहाँ पे देख लीजिए, आफ्टर, लेटर, इन टाइम, आर, प्लेस, एंड बिफोर, प्रीडिसिंग इन टाइम। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। यहाँ पे है, ही रिटर्नड इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद I left America before Christmas। till और until is used for point of time के लिए हम till और until का इस्तेमाल करते हैं। they are usually interchangeable and till is not the contracted form of until। till is rather the older form। the government will not pass any bill until or till next session। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स देख लीजिए, कुछ और रूल हैं। बाय इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एज ए प्रोपोजिशन, एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। डूरिंग डिनोट्स ए पॉइंट इन द कोर्स ऑफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, डूरिंग द स्ट्राइक many people died। use of up and down and up to। he climbed up the tree, he ran down the stairs। children can get free education up to the age। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, up to indicates extension as far as in the specific place। रूल नंबर फर्स्ट इज टू डिनोट्स द डेस्टिनेशन। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप कहोगे आई एम गोइंग टू स्कूल या आई गो टू स्कूल, तो टू जो है आपकी मंजिल मकसूद जो होती है, जो आपकी डेस्टिनी होती है, उसको डिनोट करता है। राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो इस टू ने जो है इसने डिनोट किया स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसने क्या डिनोट किया, आपकी डेस्टिनेशन को। सेंड हिम टू स्कूल, सेंड हिम टू स्कूल। उसके बाद आपका यहाँ पे टूवर्ड्स जो है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स का इस्तेमाल हम डायरेक्शन की तरफ करेंगे। टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ही इज गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, कॉलेज की तरफ वो जा रहा है। फार कैन इंडिकेट गोल, जो आपका फार होता है दोस्तों, आपने देखा टू जो है वो डेस्टिनेशन को जाहिर करता है, लेकिन फार आपका गोल जो होता है, डेस्टिनेशन होते हैं, उसको जाहिर करता है। ही इज़ लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, ही इज़ लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट। अलॉन्ग, उसके बाद आप फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है अलॉन्ग इन द लाइन मैचिंग द लेंथ और द डायरेक्शन ऑफ ए पैरेलल। आई वॉकड अलॉन्ग द रेलवे। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, हम जब भी बात करते हैं आप कहते हो आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, दिस इज़ ए रॉन्ग। आप सिंपली वहाँ पे क्या कहना है, आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अगर रोड पर आप चल रहे होते हैं तो आपके ऊपर गाड़ी चल सकती है, आपके ऊपर ट्रेन चल सकती है, तो आप सिंपली कहोगे, जब भी आप चलते हो तो आपने अलॉन्ग कहना है। आई वॉक अलॉन्ग द रेलवे लाइन, जो रेलवे लाइन है उसके साथ में जो होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, चलने के लिए फुटपाथ होता है वहाँ पे, तो सिंपली आप कहोगे आई एम वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, वो तो अलग बात है, लेकिन ये अगर आप कहोगे सीधा आई एम वॉकिंग ऑन द रेलवे लाइन, तो ये उसके नीचे जाओगे आप। उसके बाद या ये कहे, ये तो रॉन्ग है, आपने सिंपली कहना है आई वॉकड along the railway line, he walks along the road, not on the road नहीं आता है। प्लीज़ नोटिस हियर, जब भी आप कहीं पे चलते हो या किसी को कहोगे कि आप कहाँ पे पहुँचे हो, तो आपने कहना है आई वॉक्स
सॉरी, आई वॉक अलॉन्ग द रोड नियर योर, या लोकेशन जो भी कुछ आप उसको बताओगे। उसके बाद अलॉन्ग विद, टुगेदर विद समवन और समथिंग, कम अलॉन्ग विद मी, ये भी आता है कम अलॉन्ग विद मी। यूज ऑफ अगेंस्ट, एग्जाम्पल इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट द करंट। उसके बाद आगे आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, टुडे आई हैव डिस्कस आल्सो सम पोर्शन ऑफ द प्रीपोजिशन। सिंपली स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटने होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को समझना है। जैसे मैंने आपको बताया, इनटू लगता है मोशन के लिए, और स्टूडेंट इनटू लगता है स्टूडेंट्स किसके लिए लगेगा, इनटू लगता है आपको मोशन के लिए। आई एम गोइंग इन टू द क्लास, दिस इज़ द परफेक्ट, क्योंकि आप मोशन में हैं, आप क्लास में हैं, तो आप लिखोगे। अगर आप किसी बाउंड्री के अंदर हैं तो लगेगा इन। अगर आप यहाँ बाउंड्री में के अंदर एंट्री मार रहे हैं या एंट्री से बाहर जा रहे हैं, तो मान लो ये आपका बॉक्स है। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सिंपली समझना, आप इस बॉक्स के अंदर हैं, ये रूम है, तो आप लिखोगे इन। जब आप इसके अंदर एंट्री मारोगे या इससे एंट्री बाहर मारोगे तो इनटू का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, एट का इस्तेमाल हम क्या है, टाइम के लिए लगाते हैं और छोटी चीज़ों के लिए लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कम हेयर एट 9 o'clock। उसके बाद आई सिट ऑन दी डोर, मैं डोर पर बैठा हूँ। या आई लिव एट चेड़ा इन तहसील ठाठरी। जब मैं लिखूँगा आई लिव इन ठाठरी, आई लिव इन सॉरी, आई लिव एट ठाठरी इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल आपको पहले वो ये सेंटेंस बताया था, आई लिव इन मुखर्जी नगर, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। दिल्ली जो आपका जो है वो है स्टेट है। उसके बाद ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया अलोंग, अलोंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रोड पे चल रहे हैं तो हम साइड से तो चलते हैं, इतना हम कह सकते हैं, आई एम वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। तो अगर आप ये नहीं कहना है कि आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, क्योंकि गाड़ी आपको नीचे डालेगी, और ये जो है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपने कहना है आई वॉकड, या सिंपली आप कहोगे आई वॉकड ऑन दी along the road, I walk along the railway line. So students, today we have discussed some points also about the topic of preposition. I hope that you understand betterly, and if you have any doubt, any misunderstanding, please comment, and in the end I heartily request you, please subscribe, share and like this video. Thank you very much.